जय हिंद। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल में आने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है ग्राम सामाजिक विकास। उसमें आने वाला एक पार्ट जिसका नाम है ग्रामीण सामाजिक विकास। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, ग्रामीण सामाजिक विकास के लिए किन क्षेत्रों में विकास आवश्यक है? तो आपका ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल या ये सभी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ये सभी। ग्रामीण सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, ऊर्जा, संचार आदि क्षेत्रों में विकास आवश्यक होता है। ग्रामीण सामाजिक विकास से आशय होता है लोगों का आर्थिक लाभ होने के साथ साथ संपूर्ण ढांचे में परिवर्तन। इसके लिए लोगों की मनोवृत्तियों में सुधार भी महत्वपूर्ण होता है। चलिए जो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में आबादी वाले गांव की कुल संख्या है। तो आपका ऑप्शन है 4,40,930, 5,77,698, 5,97,464 या 6,15,000। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, 5,97,464। भारत में गांव की कुल संख्या 6,40,930 है, जिसमें 5,97,464 गांव सर्वाधिक आबादी वाला गांव है। वहीं गैर आबादी वाले गांव की संख्या 4,34,467 पाई जाती है। इसके लिए गांव का विकास करना आवश्यक है। गांव में सामूहिक एकता का अस्तित्व होता है जो एक दूसरे को सहयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन ग्रामीण सामाजिक विकास में सहायक होता है? तो आपका ऑप्शन है रोजगार सृजन, कृषि उत्पादन वृद्धि, संचार सुविधाओं का विकास, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ग्रामीण सामाजिक विकास में रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, संचार सुविधाओं का विकास, मनोवृत्तियों का विकास आदि सहायक हो सकता है, क्योंकि इससे आधारभूत विकास को बढ़ावा मिलेगा, सामाजिक आर्थिक बदलाव हेतु अवसर प्राप्त होगा। चलिए बढ़ते हैं, अफ्रीकन समाज कैसा समाज है? तो आपका ऑप्शन है औद्योगिक, कृषिक, जनजातीय या ये सभी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, जनजातीय। समाज को मुख्य रूप से दो प्रकारों में किया जाता है, जनजातीय समाज तथा कृषक एवं औद्योगिक समाज। भारतीय समाज कृषक समाज है, अफ्रीकन समाज जनजातीय समाज है, अमेरिकन समाज औद्योगिक समाज है। इस प्रकार के समाज विकास में विद्यमान है जिनकी सामाजिक तथा आर्थिक संरचना भी अंतर पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा कथन जनजातीय समाज के संबंध में सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन है जीवन सरल, समाज का आकार बड़ा, समेकित जीवन, अविभेदीकृत। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, समाज का आकार बड़ा। जनजातीय समाज एक पिछड़ा हुआ समाज होता है जिसका जीवन सरल, सीधा एवं समेकित पाया जाता है। इनके समाज का आकार प्राय छोटा होता है। बच्चों का समाजीकरण परिवार एवं दैनिक संबंधों से होता है। सामाजिक अंतः क्रिया प्राथमिक समूह की होती है। अंतः इनका जीवन सरल, समरस, समेकित तथा अविभेदिक पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, जनजातीय समाज की आर्थिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन है प्रगति पर निर्भरता, लकड़ी के उपयोग से उपकरण बनाना, व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा करना, जंगली अन्न पर निर्भरता। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा करना। जनजातीय समाज की मुख्य आर्थिक क्रिया शिकार एवं भोजन इकट्ठा करना होता है, अर्थात इनकी आर्थिक क्रिया प्रकृति पर निर्भर करती है। ये जंगली अन्न पर निर्भर रहते हैं। इनके पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है। अंततः यह औद्योगिक समाज की तुलना में सरल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो आपका ऑप्शन है
7.5%, 8.6%, 10.5%, 12.3%। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी 8.6%। जनजातियों को भारत का मूल निवासी माना जाता है। देश में लगभग 532 जनजातीय समूह पाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में इनकी कुल आबादी 10 करोड़ 42 लाख पाई गई है, जो देश की जनसंख्या के 8.6% है। अब याद रखिएगा 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 2011 से कोई जनगणना नहीं हुई। 2021 में जनगणना होनी थी, पर वो अभी तक नहीं हुई। आप जानते हो कोविड की वजह से ये डिले हो गई है। ठीक है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे जनगणना से वो 2011 के ही आएंगे। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के किस राज्य में जनजातीय समाज या अनुसूचित जनजातियों का अभाव पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में अनुसूचित जनजातियों का अभाव पाया जाता है, मतलब कमी पाई जाती है। जनसंख्या आकार की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके बाद महाराष्ट्र तथा ओडिशा में पाई जाती हैं। देश के पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी, दिल्ली व चंडीगढ़ को छोड़कर देश के प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती हैं। प्रतिशतता के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत लक्षद्वीप में 94.8% पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर बताया है, तो आपको ऑप्शन बताना है। तो आपका ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर में आपका है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और आपको मैंने बाकी जानकारी पिछले क्वेश्चन में दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कृषक एवं खेतिहर समाज निम्न में से किस व्यवसाय को करता है? तो आपका ऑप्शन है कृषि पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी। तो आप सही आंसर आपका है ऑप्शन डी ये सभी। कृषक व खेतिहर समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन होता है। कृषि के तहत ये फसलों को उपजाता है तथा पशुपालन के तहत गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि का पालन करता है। इसके साथ ही मत्स्य को पालता है। मत्स्य मतलब होता है मछली पालन, जिससे अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है। यह उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कृषक समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना के संबंध में कौन सही है? तो आपका ऑप्शन है सादगीपूर्ण जीवन, परिवार की भूमिका, एकता की भावना, या ये सभी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी ये सभी। कृषक समाज की सामाजिक व आर्थिक संरचना में सादगीपूर्ण जीवन, परिवार की भूमिका, एकता की भावना, ग्रामीण समुदाय व्यवस्था तथा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है। समाज में अनंतः समूहों की भावना निहित होती है। इसके संपूर्ण जीवन में सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक समरस रूप में विद्यमान पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कृषक समाज में परिवार की भूमिका किस रूप में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है प्रजनन इकाई के रूप में, बाल पोषण इकाई के रूप में, आर्थिक इकाई के रूप में, या ये सभी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी ये सभी। कृषक समाज में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह केवल प्रजनन एवं बाल पोषण कार्य के रूप में नहीं होती है, बल्कि आर्थिक इकाई के रूप में पाई जाती है। परिवार मिलकर कृषि कार्य करते हैं। कृषक परिवार सामान्यतः प्रतिसत्तात्मक होता है। परिवार के सभी लोग प्राचीन परंपराओं का सहजतापूर्वक पालन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यवेक्षी कृषक वह होता है जो भूमि की माप करता है, स्वयं भूमि पर काश्त करता है, श्रमिकों से काश्त करवाता है, और या भूस्वामी। तो आपका सही आंसर आपका है ऑप्शन सी श्रमिकों से काश्त करवाता है। या काश्त मतलब होता है कार्य, मजदूरी जिसे कहते हैं। कृषक समाज में भूस्वामी, पर्यवेक्षी, कृषक, काश्तकार एवं फसल भागीदारी शामिल होते हैं। भूस्वामी भूमि का स्वामी होता है, किंतु वह काश्त नहीं करता है। पर पर्यवेक्षी कृषक अपनी भूमि पर श्रमिकों से
काश्त करवाता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन औद्योगिक समाज के संबंध में सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन है जटिल सामाजिक संरचना, एक एकाकी परिवार, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, श्रम विभाजन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण औद्योगिक समाज के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि औद्योगिक समाज में अनौपचारिक समाज नियंत्रण पाया जाता है। यहाँ लोग स्वतंत्र होते हैं, परिवार के सभी सदस्यों पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण पाया जाता है। समाज में मुखिया का नियंत्रण ग्रामीण समाज की तरह नहीं पाया जाता है। साथ ही परंपरा के स्थान पर तार्किकता को महत्व दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन ग्रामीण समाज के विकास व परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है? तो आपका ऑप्शन है जाति विशेष की प्रभुत्ता में कमी, परिवार के मूल कार्य व आदर्शों में बदलाव, ऊंच नीच की भावनाओं में बदलाव, या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ग्रामीण समाज के विकास एक परिवर्तन से जाति प्रथा में बदलाव, परिवार के मौलिक कार्यों व आदर्शों में बदलाव, ऊंच नीच की भावनाओं में कमी, जीविका के संबंधों में बदलाव, केंद्रीय परिवारों के उदय की प्रवृत्ति आदि अभिव्यक्त करता है। वर्तमान में संयुक्त परिवार प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय परिवार के उदय की प्रवृत्ति भी देखी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन से कार्य जमींदार के स्वभाव में निहित पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन है जमीन की देखभाल, श्रमिकों से काम करवाना, काम पारिश्रमिक देना। तो सही आंसर या ऑप्शन डी ये सभी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी ये सभी। ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में समानता या जमींदार शीर्ष पर पाया जाता है। यह बड़ा जमीन का मालिक होता है। जमीन की देखभाल करना, श्रमिकों को काम करवाना तथा कम मजदूरी देना, स्वार्थ के अनुरूप आर्थिक संरचना का निर्माण करना आदि गुण इनके स्वभाव में निहित पाए जाते हैं। चलिए जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 के बीच थी, में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? तो आपका ऑप्शन है 25,000, 28,000, 20,000, 15,000। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी 20,000। नौवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवार के लिए वार्षिक परिवार आय 20,000 निर्धारित की गई थी। वर्तमान में विश्व बैंक के अनुसार $1.9 से कम पर प्रतिदिन जीवन यापन करने वाले व्यक्ति गरीब माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय आपका ऑप्शन है फसल के लिए उपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, सड़क एवं रेल पटरियों के साथ साथ निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। चलिए जानकारी देते हैं आपको इस बारे में। सामाजिक वानिकी से तात्पर्य पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण करना, संरक्षण प्रबंधन तथा उस पर भूमि पर वृक्षारोपण करना। सामाजिक वानिकी को राष्ट्रीय कृषि आयोग के तहत 3 भागों में बांटा गया है, ग्रामीण वानिकी, शहरी वानिकी तथा कार्य वानिकी। शहरी वानिकी के तहत सामाजिक भूमि, निजी भूमि, सड़क के किनारे, व्यापारिक स्थलों पर आदि पर वृक्ष लगाए जाते हैं तथा उनका संरक्षण किया जाता है। सामुदायिक वानिकी में भूमिहीन परिवार को जोड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे 1979 से 1980 में प्रारंभ किया गया था। इसके तहत नगर औद्योगिक संपदाओं में वृक्षारोपण नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार में रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 71%, 75%, 80%, 85%। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी 85%। एक अध्ययन के अनुसार देश में आज भी 85% ग्रामीण परिवार खाना बनाने के लिए परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि का प्रयोग करते हैं।
प्रति 25% ग्रामीण परिवार लकड़ी, 10% परिवार लकड़ी की उपालियों का तथा 5% लोग रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। अंततः ग्रामीण विकास की दिशा में और पहल करने की आवश्यकता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार में रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 1%, 4%, 7%, 13%। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, 1%। NSSO की रिपोर्ट 2015 के अनुसार 1% ग्रामीण परिवार में रसोई में खाना बनाने के लिए मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। हाँ, हालांकि यह कम है, किंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से यह हानिकारक होता है। अंततः यह पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए। इस दिशा में देश में वर्ष 2015 से उज्ज्वला योजना शुरू की गई है, जिसके तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। तो आपका ऑप्शन है 27 रुपये प्रतिदिन की आय पर, 37 रुपये प्रतिदिन की आय पर, 33 रुपये प्रतिदिन की आय पर, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, 27 रुपये प्रतिदिन की आय पर। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार 27 रुपये प्रतिदिन के आय पर निर्धारित किया गया है। यह 2011-12 में योजना आयोग द्वारा तेंदुलकर फॉर्मूले के आधार पर माना गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 27.20 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 33.3 रुपये निर्धारित किया गया था। इसकी मान्यता को लेकर विवाद भी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में है डैश से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाता है। तो आपका ऑप्शन है 32 रुपये, 43 रुपये, 50 रुपये, 26 रुपये। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, 32 रुपये। केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये से अधिक खर्च करता है तो वह गरीब नहीं माना जाता है। इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 47 रुपये से अधिक खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाता है। सी रंगराजन ने यह रिपोर्ट वर्ष 2014 में प्रस्तुत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को बिजली सुलभ है? तो आपका ऑप्शन है 52%, 60%, 56%, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, 56%। देश के 56% गाँव में बिजली सुलभ है। मई 2020 के अनुसार देश के 90% घरों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। शहरी क्षेत्रों में यह उपलब्धता 93% है। बिजली की खपत को कम करने के लिए 2015 में उजाला योजना शुरू की गई है, जिसके तहत सरकार द्वारा सस्ती दरों पर LED बल्ब उपलब्ध कराया जाता है। इससे बिजली की खपत में 10% की कमी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है? तो आपका ऑप्शन है 50%, 44%, 40%, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 44%। ग्रामीण भारत में हरित क्रांति के पश्चात लोगों के आय स्तर में वृद्धि हुई है, जिससे गांव में उपभोक्ता की प्रवृत्ति बढ़ी है। अंततः ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष 44% टीवी सेटों की बिक्री होती है। वर्तमान में टीवी की मांग अधिक पाई जाती है क्योंकि यह मनोरंजन, समाचार आदि का एक प्रमुख साधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन तरफ। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेश के क्षेत्र में निम्न में से कौन कार्य कर रहे हैं? तो आपका ऑप्शन है स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार के वित्तीय संगठन, व्यवसाय प्रतिनिधि या ये सभी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ये सभी। वित्तीय समावेश के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार के वित्तीय संगठन, व्यवसाय प्रतिनिधि, संविदा प्रदाता तथा सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र के बैंक कार्य कर रहे हैं। इनके माध्यम से लोगों में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंची हैं। लोग बैंकों से लेन देन करने में सक्षम हुए हैं। उनमें जागरूकता बढ़ी है। गांव में नो फ्रिल्स खाते खोले जा रहे हैं।
चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।